नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मोमिनून करजुलिन वाहिद इनिश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु व इनिश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, मौजूदा हालात के पेश नज़र आज की गुफ्तगू फ़लस्तीन की आज़ादी, क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी और इसराइली मज़ालिम पर होनी चाहिए और मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में इस ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है और हर फर्द अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश कर रहा है। हमारा आज का बयान भी इसी हवाला से होगा। 20वीं सदी में जहां और बहुत कुछ हुआ, दो इंतहाई दिलखराश तकलीफ दे वाक़यात पेश आए, जिनमें एक 1923 में खिलाफत उस्मानिया के सुकूत और ज़वाल का वाक़या है और दूसरा 14 मई सन 1948 में इसराइल के क़याम का वाक़या है। इंतहाई दिलखराश वाक़यात हैं। जब से इसराइल का क़याम अमल में आया, उस वक्त से लेकर आज तक बिलउमूम पूरी दुनिया यहूदियों की साजिशों की जद में है और रहा फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस, वहाँ के हालात तो हर किसी पर वाज़े हो चुके हैं। इसराइली मज़ालिम हद से बढ़ चुके हैं और पैसे के बलबोते पर नाम नेहाद सकाला, एंकर, मुतकल्लिमीन ऐसे खरीद लिए गए जो बैतुल मुक़द्दस की इस्लामियत पर उंगलियां उठाने, इस्लामी हैसियत पर। याद रखिए, बैतुल मुक़द्दस की इस्लामियत रोज़े रोशन की तरह आया है, कुरान और सुन्नत से साबित है। मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस कुरान करीम में मज़कूर है। अल्लाह ने इसे मुबारक कहा
सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुरान करीम में एक मकाम पर अर्ज़ मुक़द्दस कहा गया, या कौम उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु अलैकुम, ए कौम उस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने खुद तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दी है। मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मेराज, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र का आगाज़ हुआ। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक के सफ़र को उलमा की इस्तिलाह में इसरा कहते हैं, और बैतुल मुक़द्दस से अर्श तक का सफ़र मेराज कहते हैं। मेराज का आगाज़ बैतुल मुक़द्दस से हुआ। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। इस्लाम में जिन 3 मसाजिद की ज़ियारत के लिए सफ़र करना जायज़ है, उनमें एक मस्जिद अक़सा है। यहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। अहादीस मुबारका में इसका जिक्र मौजूद है। इसकी इस्लामियत रोज़े रोशन की तरह आया है। इसकी इस्लामियत को कोई भी मशकूक नहीं बना सकता। आगे बढ़ने से कबल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की तारीख पर मुख्तसरन रोशनी डालना चाहूँगा। जैसे काबतुल्लाह की तामीर की एक तारीख है, मस्जिद नबवी की तामीर की एक तारीख है, इसी तरह मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस की भी एक तारीख है। इसकी तामीर का आगाज़ कब हुआ, किसने किया? बुखारी शरीफ की एक रिवायत से मालूम होता है, जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बैतुल्लाह को तामीर कर लिया, तामीर काबा के 40 बरस बाद मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ भी हज़रत इब्राहीम ने किया। बुनियाद उन्होंने डाली। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सारे इलाके को बैतुल मुक़द्दस कहा जाने लगा, जहां हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के इस मुबारक घर की तामीर का आगाज़ किया और बुनियाद। हज़रत इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम वो भी इसी सरजमीन से उठे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अर्ज़ मऊद भी यही ज़मीन थी। 1000 साल क़ब्ले मसीह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के इब्तिदाई सालों बुख्ते नसर जो बाबुल का हुक्मरान था, बाबुल के इस बादशाह ने मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस में तबाही मचाई, इसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अल्लाह का घर था, और ये 3 अल्लाह के घर दुनिया से दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक़सा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दावत के लिए मैदान में आए, उन्होंने अपना दावती मरकज इसी को बनाया, जिसे हम मस्जिद अक़सा या बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। फिर एक वक्त आया, गालिबन 614 ईस्वी, रूमियों और ईरानियों की लड़ाई।
ईरानियों ने बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा कर लिया, तबाही मचाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इनकी लड़ाई का, बाद के अहवाल का पेशीन गोई के तौर पे जिक्र फरमाया। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून। ईरानियों के कब्जे में रहा कुरान की पेशीन गोई के मुताबिक। फिर ये रोमियों के कब्जे में आया 614 ईस्वी रोमियों के कब्जे में आया, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक इस पर रोमियों का तसल्लुत रहा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद हुजूर की ख्वाहिश थी कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में हो। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में, और मुसलमानों का 16 या 17 महीने ये क़िबला रहा। 16 या 17 महीने ये क़िबला रहा। उसके बाद नबी की ख्वाहिश ये थी कि बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह ने नमाज के ऐन वस्त में ये हुक्म दे दिया, फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम। हुजूर ने बैतुल मुक़द्दस से चेहरा बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। सहाबा भी नमाज में ही घूम गए। वो हुजूर की इत्तेबा करते थे। वो ये पूछते थे क्या करें, जो हुजूर ने फरमा दिया कर लिया। उनकी जुबान पे क्यों नहीं आता था, क्यों क्यों, ये उनकी बड़ी खूबी। नमाज में ही घूम गए, सोचा और पूछा तक, सलाम फेरने का इंतजार तक नहीं। ऐसी ताबे फरमा कौम भी दुनिया ने नहीं देखी। अब बाज बदबख्त ये कहते हैं जी हुजूर ने तो बैतुल मुक़द्दस छोड़ दिया था, आपने उधर से चेहरा मोड़कर बैतुल्लाह की तरफ कर लिया था। याद रखिए हमारे पैगंबर ने 16 या 17 महीने यहां नमाज पढ़ाई है। आपके मेराज के सफर का आगाज यहां से हुआ है। अंबिया की इमामत यहां करवाई है। अब बैतुल्लाह की तरफ जो चेहरा फेरा गया, हुजूर का कल्बी रुझान उस तरफ था, रुतबा भी उसका ज्यादा था। तो क्या हुजूर के उधर से इधर मुंह कर लेने की वजह से वो इस्लाम के शायर से निकल जाएगा, उसकी इस्लामियत मनसूख हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। कदम कदम पे बरकतें, नफ्स नफ्स पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, नफ्स नफ्स पे रहमतें। जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, वहां है रात आज तक जहां नजर नहीं पड़ी। वहां है रात आज तक जहां नजर नहीं पड़ी। वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ रुख फेर लेने के बाद भी, चूंकि हुक्म इलाही से हुआ, इसकी निस्बत हुजूर से मुनक़ते नहीं होती। कुरान करीम में ऐसी बहुत सारी आयात हैं जिनका हुक्म मनसूख हो चुका है। अब अगर कोई कहे जब हुक्म मनसूख हो गया तो कुरान से निकालते क्यों नहीं? जैसे उन्हें नहीं निकाला जा सकता हुक्म के मनसूख हो जाने के बावजूद, ऐसे ही बैतुल मुक़द्दस की इस्लामियत को भी ख़त्म नहीं किया जा सकता रसूलुल्लाह के बैतुल्लाह की तरफ रुख मोड़ लेने के बाद। तो बैतुल मुक़द्दस की निस्बत जनाब नबी करीम से। कुरान आया पहले अंबिया की किताबें मनसूख, हुजूर की सुन्नत आई पहले अंबिया की तालीमात मनसूख। तो ऐसे ही जब रसूलुल्लाह बैतुल मुक़द्दस में आए, इसको किबला बनाया, तो पहली कौमों की इसकी तरफ, इसकी पहली कौमों की तरफ निस्बत मनसूख।
अब वो इस्लाम की तरफ निस्बत करके बैतुल मुक़द्दस की तरफ निस्बत कर सकते हैं और बैतुल मुक़द्दस की निस्बत इस्लाम की तरफ है। पहले मुसलमान हो, फिर बैतुल मुक़द्दस भी उनका, बैतुल्लाह भी उनका, मस्जिद नबवी। और अगर मुसलमान नहीं होते फिर बैतुल्लाह भी मुसलमानों का, मस्जिद नबवी भी मुसलमानों की, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस भी मुसलमानों का। तो अर्ज़ मैंने ये किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक ये रूमियों के कब्जे में रहा। हुजूर की ख्वाहिश ये थी कि मुसलमानों के कब्जे में आए। अल्लाह के नबी की कुछ ख्वाहिशें वो थी जो हुजूर के ज़माने हयात में पूरी हो, और कुछ वो थी जो आपके ज़माने हयात में पूरी नहीं हो सकी, मारूजी हालात के पेश नज़र। उनको पूरा करने के लिए अल्लाह ने हज़रत उमर का इंतखाब किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब। यहूद व नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकालो। एक जगह फरमाया, मैं यहूद व नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकाल दूंगा, सिवाय मुसलमानों को कि किसी को यहां नहीं रहने दूंगा। नबी की ख्वाहिश थी, लेकिन मारूजी हालात के पेश नज़र आपके ज़माने हयात में पूरी नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर दे दिए थे और हुजूर अपनी ज़िंदगी में फरमा गए थे, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। हज़रत उमर ने हुजूर की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उन्होंने यहूद व नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकाल दिया। जब हज़रत अली चौथे नंबर पे खलीफा बने तो यहूदियों का एक वफद हज़रत अली के पास आया, आके कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, हमें अल्लाह के नबी के दौर में जिस हालत पे रखा गया, हज़रत उमर ने उस हालत से जुदा करके हमारे साथ ज़्यादती की है। हम चाहते हैं आप हमें उसी हालत पे वापस बुलाएं, हमारी वो हालत बहाल की जाए। हज़रत उमर ने हमें निकाल दिया, हालांकि अल्लाह के रसूल के होते हुए तो हम यहाँ रहते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। हज़रत अली फरमाते हैं, ये ख्वाहिश नबी की थी, पूरा उमर ने किया, और जो मुझसे तुम ख्वाहिश रखते हो मैं तुम्हें वापस बुला लूं, तो सुन लो, जो गिरा उमर ने लगाई है उसे अली कभी नहीं खोल सकता। जो गिरा उमर ने लगाई है उसे अली कभी नहीं खोल सकता। तो ये हुजूर की ख्वाहिश थी, आपके ज़माने हयात में पूरी नहीं हुई, इसे पूरा करने के लिए अल्लाह ने हज़रत उमर को भेजा। नंबर 2, हुजूर की ख्वाहिश थी कि पूरा महीना मस्जिद में बाजमात नमाज तरावी पढ़े, लेकिन एक खदशे की वजह से हुजूर ने दवामन जमात को तर्क कर दिया। वो खदशा क्या था कि सहाबा का जज्बा और शौक देखकर अल्लाह इस नमाज को फर्ज ना कर दे। अगर ये फर्ज हो गई तो उम्मत के लिए मशक्कत का बायस बन जाएगी, और हुजूर अपनी उम्मत पे बड़े रहीम थे। तिरमिज़ी की रिवायत है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवा। अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्कत का डर ना होता तो मैं मिसवाक का इन्हें हुक्म देता, और ये हुक्म बतौर वजूब होता। अब मिसवाक वाजिब नहीं है, सुन्नत। तो आपने दवामन जमात को तर्क कर दिया इस डर से कि कहीं सहाबा का जज्बा और शौक देखकर अल्लाह फर्ज ना कर दे। अगर फर्ज हो जाती सहाबा तो पढ़ जाते, शौक से पढ़ते, खुश होते। हमारा क्या बनता जो 5 से ही छुपते फिरते। इस हिकमत के तहत नबी के ज़माने हयात में ये ख्वाहिश पूरी नहीं, अल्लाह ने हज़रत उमर से पूरी कराई। हज़रत अबू बकर हुजूर के इंतकाल के बाद खलीफा बने, हुजूर के जानशीन, खलीफा अव्वल बिला फसल, नबी के उलूम और दीन के वारिस व अमीन हज़रत अबू बकर आए। ज़माने खिलाफत भी मुख्तसर था, अंदरूनी बैरूनी फितनों की भी बहुतात थी, तवज्जो देने का मौका नहीं मिला इसकी तरफ, वो रुखसत हो गई। उनके बाद हज़रत उमर आए, अल्लाह के शेर। ज़माने खिलाफत भी तवील था और फितने भी दब चुके थे। उमर के होते हुए फितना नहीं उभरता, शैतान रास्ता बदलता है। अल्लाह ने शख्सियत ही ऐसी बनाई, शैतान रास्ता बदलता था।
अश-शैतानु यफिर्रु मिनका या उमर। तो हजरत उमर ने हुजूर की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हजरत उबई बिन काब की इक्तिदा में सब सहाबाई किराम को मस्जिद में बाजमात नमाज तरावी पढ़ने का हुक्म दे। इसी तरह हुजूर की एक ख्वाहिश और थी कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास हो। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास हो। अल्लाह ने हुजूर की ये ख्वाहिश भी हजरत उमर से पूरी करवाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में बैतुल मुकद्दस को फतह करके मुसलमानों के कब्जे में दे दिया। और वाक़दी ने फुतूहुश शाम में लिखा है, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए थे, मुसलमान पहले से लड़ रहे थे, फतह नहीं हो रही थी। अहले किताब के उलमा ने खुद कहा, ना अपना टाइम जाया करो ना हमारा जाया करो। जो बैतुल मुकद्दस का फातेह है वो तुम में नहीं है। हमारी किताबों में उसकी निशानियां हैं, हमारी किताबों में उसके औसाफ हैं, हमारी किताबों में उसकी शनाख्त है। हमारी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। ना अपना टाइम जाया करो ना हमारा। उसका नाम उमर बिन खत्ताब है, ये उसका चेहरा मोहरा है, ये उसके खदोखाल हैं। ले आओ, हम बगैर लड़े चाबियां उसके दामन में डाल देंगे। मुसलमानों ने कसरे खिलाफत में पैगाम भेजा। हजरत उमर साहबा से मशवरे के बाद चले। जब बैतुल मुकद्दस आए, बड़े अहले किताब उलमा अपनी आसमानी किताबें हाथों में लेकर आए। बड़ी बड़ी किताबें उठाई हुई, एक नजर किताब पे, दूसरी चेहरा इब्ने खत्ताब पे। कभी इधर देखते कभी उधर देखते। जब शनाख्त और पहचान मुकम्मल हुई तो बगैर लड़ाई के चाबियां हजरत उमर के कदमों में डाल। फिर बैतुल मुकद्दस में गूंजी अज़ान, जमी जमात, हुआ उमर का खुतबा व खिताब। मुसलमानों के कब्जे में, मुसलमानों के कब्जे में रहा। उमवी खुलफा, अब्बासी खुलफा और बाद के खुलफा के अदवार में इसकी तामीर व मुरम्मत का काम हुआ, बहाली हुई, इसकी ज़ेबो ज़ीनत आराइश और मुसलमानों के हाथों में रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ? यहूदी बड़े साजिशी हैं। 1099 ईस्वी में यहूदियों ने मुसलमानों पे यलगार की, जिसके नतीजे में 70,000 मुसलमान मारे गए और यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करके इसे अपनी इबादत गाह में तब्दील कर दिया। इसकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद का आगाज, कुर्बानियां हुई। बिल आखिर चलते चलाते 1187 ईस्वी में हतीन के मकाम पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहूदियों को शिकस्त दी और बैतुल मुकद्दस को फिर फतह करा। बैतुल मुकद्दस फिर मुसलमानों के कब्जे। पहली दफा इसे उमर बिन खत्ताब ने फतह किया, दूसरी दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया। तो मुसलमान इसके बार बार फाते हैं, ये किसी और की मेर नहीं हो सकता। ये इस्लामी शायर में से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह करा। यहूदी बेदखल हो, उन्होंने साजिशों का बाजार गर्म किया और साजिशें करते कराते 1880 ईस्वी में वो दीगर खित्तों से, दीगर इलाकों से एक साजिश के साथ फलस्तीन में आकर आबाद होने लगे। आबादकारी का अमल शुरू, दुनिया भर से फलस्तीन में आने लगे और 1897 ईस्वी में उन्होंने बाज़ाब्ता एक तहरीक का आगाज किया, सेहूनी तहरीक, जिसके अव्वलीन मकासद क्या थे? हैकल सुलेमानी की तामीर, मस्जिद अक्सा पर कब्जा, और उस वक्त उन्होंने फलस्तीन को अपना कौमी वतन करार दिया।
फ़लस्तीन को अपना कौमी वतन करार दिया। इस तहरीक ने इंग्रेज के मशवरे से, इंग्रेज की मुआवनत से कौमी वतन करार दिया। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या जुल्म किया? अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्होंने 1947 में फ़लस्तीन की तकसीम कर दी, 2 रियासतें बना दी और कहा ये दोनों आज़ाद रियासतें हैं, ये फ़लस्तीन है, ये इसराइल है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने जो किया उस पर भी आज तक अमल नहीं किया। फ़लस्तीन पर फिर इसराइल के कब्ज़े, फ़लस्तीन पर फिर इसराइली मज़ालिम। अमेरिका ने आज़ाद रियासतों की हैसियत से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तकसीम किया मगर उस पर पहरा आज तक नहीं दिया और वादे मुआहदे सारे पसे पुश्त डाल दिए और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों को इसराइलियों के रहमो करम पे छोड़ दिया और उल्टा इसराइल की पुश्त पनाही से काम लिया। 1947 में तकसीम, फिर 14 मई 1948 में बाज़ाब्ता इसराइल का रियासत के तौर पे क़याम अमल में। 14 मई 1948 को ये दूसरा दिल खराश वाक़या है जो 20वीं सदी में पेश आया। एक 1923 को खिलाफत उस्मानिया के सुकूत और जवाल का सानिया और दूसरा 14 मई 1948 को इसराइल के क़याम का सानिया। ये सानिया है और बहुत बड़ा सानिया है। जब इसराइल रियासत के तौर पर सामने आया, सबसे पहले इसकी तस्दीक यूरोप की बड़ी ताकतों ने की और उस वक़्त से आज तक इसने जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ। 1948 में 77% इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था और जब 1967 में जंग हुई तो उसके बाद तो बैतुल मुक़द्दस और उसके आसपास के इलाकों पर भी ये मुसल्लत हो गया और उस वक़्त से लेकर आज तक बैतुल मुक़द्दस पर हमले, गज़ा पर हमले, इसराइल के मुसलमानों पर हमले, न बच्चे देखे न औरतें देखी, न बूढ़े देखे न जवान देखे, बगैर किसी फर्क और इम्तियाज के भूनता चला गया। इमारतें मिस्मार कर, इंसानी हुकूक की तंजीमें सोई रही। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक का नारा अपने मफादात हासिल करने के लिए लगाया, अपने मकासद को आसान बनाने के लिए लगाया। बाकी कहाँ इंसानी हुकूक और कहाँ ये बदबख्त, इनका इंसानी हुकूक से क्या ताल्लुक? क्या फ़लस्तीन के रहने वाले इंसान नहीं हैं? अराकान के रहने वाले इंसान नहीं हैं? कश्मीर के रहने वाले इंसान नहीं हैं? दीगर जगहों पे बसने वाले जो मजलूम हैं उन्हें उनकी इस्लाम पसंदी की सजा दी जा रही है, वो इंसान नहीं है। ये इंसानी हुकूक का नारा फकत अपने मकासद तक पहुंचने के लिए, अपने हदफ को आसान बनाने के लिए, अपने मफादात को पाने के लिए लगाया गया, मगर न कहाँ इंसानियत और कहाँ ये इंसान नुमा दरिंदे, इनमें कोई मुवाफकत है ही नहीं। उस वक़्त से आज तक फ़लस्तीनी जिस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। और इस साल 2021 में 1442 हिजरी के माह रमज़ान में 27 रमज़ान से अब तक उन पे जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, इसराइली मज़ालिम अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं, उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। ईद की खुशी उनकी मिस्मार कर दी गई और अपनों की जुदाई का गम उनके कंधों पे डाल दिया गया, उन्हें घरों से बेघर कर दिया गया। ये कहाँ की इंसानियत है? क्या इन इंसानों के कोई हुकूक नहीं? हुकूक सिर्फ यहूदियों के, हुकूक सिर्फ ईसाइयों के। मलाला तुम्हारी हाँ में हाँ मिला ले तो उसके हुकूक हैं, आफिया का कोई हक नहीं, के साथ जख्मी होने वाली दीगर बच्चियों का कोई हक नहीं। तो इंसान मिन हैसुल इंसान, सब के सब हक रखते हैं।
फलस्तीन की आज़ादी, बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी, यह हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। और फ़लस्तीनी इसके लिए निसफ सदी से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, कुर्बानी दे रहे हैं। वो पत्थरों से मिसाइलों का मुकाबला कर रहे हैं, वो गलेल से जदीद असरी हथियारों का मुकाबला कर रहे हैं। और उनसे बड़ा बहादुर शायद ही इस वक्त कायनात में। तो उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए, मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और उखुव्वत इस्लामी के तकाजे पूरे करें। इस तरह इसराइल के रहम करम पर फलस्तीनी अवाम को ना छोड़े और बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी, फलस्तीन की आज़ादी के लिए मुत्तफ़िका तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार करें और एक मजबूत मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करें, जो जुर्रतमंदाना हो, उनकी आज़ादी की राह हमवार कर सके। हर मुसलमान के दिल की आवाज़। यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूँगा, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी कैसे हो सकती है, बाज़ियाबी कैसे हो सकती है, और अब तक नहीं हुई तो रुकावट क्या? तमहीदी तौर पर एक बात अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है, मगरिब ने, यहूद ने बड़े तरीके से एक साजिश रचा और बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के मसला के बारे में मीडिया के जरिए ये प्रोपेगेंडा किया कि ये वतनी तनाज़ा है, इलाकाई तनाज़ा, कौमी मसला है। जैसे दीगर इलाकों में इलाकाइयत की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे, दीगर बुनियादों पे खून रेजी हो रही है, ये भी उसी तरह की है। वतनी है, कौमी है, इलाकाई है। इसका मकसद ये था कि दूसरे खित्ते का मुसलमान इसमें सपोर्ट ना कर सके और खुद सारे उनकी पुष्ट पे हैं, इसराइल की पुष्ट पे सारे, और मुसलमानों को उनकी हिमायत से दूर रखने के लिए जाल क्या बुना? ये वतन का मसला है, अरब का मसला है, इलाके का मसला है। तो लिहाजा दीगर ममालिक के मुसलमानों को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं, जबकि ये बात मुसलमान को जहन में रखनी चाहिए, ये वतन का मसला नहीं है, ये एक कौम का मसला नहीं है कि अरब की अरब से लड़ाई है, ऐसा नहीं है। ये अरब और अजम की तफरीक के साथ नहीं, ये इलाके का मसला नहीं है, ये दीन का मसला है, इस्लाम का मसला है, उम्मत का मसला है, मिल्लत का मसला है, ये पूरी उम्मत का मसला है। इस्लामी शायर में से है बैतुल मुक़द्दस, इसकी इस्लामियत को कभी मशकूक नहीं किया जा सकता। उम्मत का मसला है, मिल्लत का मसला है, इस्लाम का मसला है, दीन का मसला है। और इसके हल के लिए रहनुमाई भी कुरान और सुन्नत से ही लेनी चाहिए। कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत में अल्लाह ने वो औसाफ और शराइत बयान जो बंदे में पैदा हो जाएं तो दुश्मन मगलूब हो जाता है, मुसलमान गालिब हो जाता है। अब देखना ये है वो औसाफ क्या है, वो शराइत क्या है, उनको पैदा करने की कोशिश की जाए, उन्हें वजूद बख्शा जाए ताकि मुसलमानों का गलबा हो, फलस्तीन आज़ाद हो, कश्मीर आज़ाद हो, अराकान आज़ाद हो, और काफिर मगलूब उनको समझना और पैदा करना, ये इस वक्त इंतहाई जरूरी है। मैं चंद एक का जिक्र करता हूँ। उनमें सबसे पहली शर्त है जो कुरान और सुन्नत ने बयान की, ईमान और अमल सालेह। ईमान और अमल सालेह, हमारा जुबान की हद तक ईमान है, यकीन की हद तक नहीं है। और जिस ईमान पर दुनिया की फतह मुरत्तब होती है, वो ईमान वो है जो यकीन की सवारी पे सवार। और हमारी जिंदगी इस्लाम के सांचे में ढली हो, सिर्फ नाम के मुसलमान ना हो, काम के मुसलमान। जब ईमान और अमल साले की दौलत हो तो फिर मुसलमान गालिब होता है, इस पे कोई गालिब नहीं आता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया,
ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। हिम्मत पस्त ना करो, बुज़दिल ना बनो, हार ना मानो, कमजोरी ना दिखाओ, कमजोर ना बनो, ला तहज़नु गम भी ना करो। क्यों? इसलिए कि अंतुमुल आलऊन, तुम ही सरबलंद, तुम ही गालिब रहोगे। इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त क्या है? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे साहिब ईमान हो। अगर तुम सच्चे साहिब ईमान हो तो पहली शर्त ईमान की पुख्तगी, आमाल की सालेहियत। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है इत्तेहाद व इत्तेफाक, कि उम्मत मुत्तहिद हो कुफ्र के मुकाबले में निकले। उम्मत आपस में इत्तेफाक पैदा करे, आपस में दोस्ताना ताल्लुकात हो। हमारी आपस में लड़ाइयां हैं, यहूद व नसारा से प्यार की पींगे हैं। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया। अहले ईमान, यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ। बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। तुम्हें एक को दूसरे से लड़ाएंगे, दूसरे को तीसरे से लड़ाएंगे। आपस में इत्तेफाक पैदा करो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। जब तक इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं होगा, उम्मत मुत्तहिद होकर कुफर के खिलाफ नहीं निकलेगी, उस वक्त तक गालिब नहीं आ सकेगी। कुफर मुत्तहिद है, मुसलमानों को उन्होंने तोड़ दिया। तुर्की और सऊदीया के इख्तिलाफात, सऊदीया और कुवैत के इख्तिलाफात, कहीं सरहदात का मसला उठा दिया, कहीं अरब को तकसीम कर दिया, कहीं आपस में गलत फहमियां पैदा कर दी, कहीं साजिश करके अरबों को एक दूसरे से दूर कर दिया ताकि मुत्तहिद ना हो सके। इत्तेहाद की पावर को हम समझे ना समझे, मगरिब समझता है। इत्तेहाद की पावर को मुसलमान जाने ना जाने, यूरोप जानता है। इत्तेहाद की बरकत को उम्मत समझे ना समझे, कुफर समझता है। इसलिए वो हमें मुत्तहिद नहीं होने देता। और जो इत्तेहाद के लिए निकलता है उसे ऐसे उठा लिया जाता है जैसे एक खराब पीस अच्छे क्रेट से उठा लिया जाता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक, ये दूसरी शर्त है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? ला तनाज़ाओ, तनाज़ा न करो, तनाज़ा न करो, कमजोर पड़ जाओगे। तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। इस वक्त यही है। आज अगर 57 इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो, मुत्तफिक हो फलस्तीन के मसला पर, बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के उन्वान पर एक मजबूत जुरतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार कर ले, तो अक़वाम मुत्तहिदा की क्या मजाल कि इनकी बात को हैसियत ना दे, इनकी बात को हैसियत न दे। फुतूर हमारी नीयतों में वक्ती मफादात को तरजीह है, जाती चौधराहटों को तरजीह है, वक्ती सहूलतों को तरजीह है, मिली मफाद हमारे पेशे नजर नहीं। 57 इस्लामी ममालिक है, 57, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से सब ना आशना है। अगर आशना है तो फिर उन्हें वक्ती मफाद, वक्ती ओहदे और न जाने क्या क्या लालच जकड़े हुए हैं। तो जब तक उम्मत मुत्तहिद नहीं हो, एक बटी हुई रस्सी होती है, एक उसके बाल अलग अलग पड़े होते हैं। बटी हुई रस्सी और उसके अलग अलग बाल, दोनों की पावर में कितना फर्क है। तो जब बाल बिखरे हुए हों तो एक एक करके तोड़ा जा सकता है, और जब उनकी रस्सी बांट दी जाए तो फिर वो रस्सी नहीं टूटती। इस्लामी ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा रस्सी नहीं बनने दे रहा, बालों की सूरत में बखेर के रखना चाहता है, और इस्लामी ममालिक इसे महसूस नहीं कर रहे। तो दूसरी शर्त है इत्तेहाद व इत्तेफाक। और तीसरी शर्त क्या है?
जफाकशी और जज्बे जिहाद, जफाकशी जज्बे जिहाद हमें इतनी सहूलियात में मुब्तला कर दिया गया। और हमारे अरबों का तो पूछे ही ना, अरबियों का वो कितने सहूलत पसंद हो गए। कितने, एक आदमी कहने लगा अरबों को मारने के लिए मिसाइल फेंकने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, एक दिन के लिए इनकी बिजली बंद कर दो, एसी ना चला तो ये खुद भुड़क जाएगा। इतने सहूलत पसंद, इस कदर सहूलत पसंद। और जिनकी औलाद है वो कितने जफाकश थे, पेट पे पत्थर बांध के खंदकें खोदते थे, पेट पे पत्थर। और जफाकशी की बरकत क्या थी, पेट पे पत्थर बांध के भी वो खोद लेते, 313 हजारों पे गालिब आ जाते। कैसरो किसरा उनका नाम सुन के लरसते थे, जंगल के दरिंदे उनके लिए जंगल खाली कर जाया करते थे। ये जफाकशी। और आज उन्हें तन आसानी में मुब्तला कर दिया गया, सहूलतों में गुम कर दिया गया, आसाइशों में मस्त कर दिया गया। अब वो कहां लड़े, फिर मौत का डर पैदा हो गया, जिससे जज्बा जिहाद जाता है। जब जिहाद का जज्बा खत्म हो जाए फिर मौत का डर पैदा हो जाता है। और जब मौत का डर पैदा हो जाए फिर लड़ाई को कहां दिल करता है। तो तीसरी शर्त जफाकशी जज्बा जिहाद, जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक फलस्तीन आजाद नहीं होगा, बैतुल मुकद्दस बाजियाब नहीं होगा। ये गलत फहमी है। मुज़ाकरात से, अमन मुआहदात से हरगिज नहीं। जिहाद की रूह को बेदार करना पड़ेगा, जिहाद की रूह को। जब बंदा जिहाद के लिए निकलता है फिर चाबियां कदमों में आ जाती हैं, चाबियां कदमों। पढ़िए वाक़दी की फुतूह शाम, फुतूह शाम पढ़िए, पता चाबियां कदमों में आ गई थी, बुला के दी थी। तुम्हारे अंदर वो बंदा नहीं है जो बैतुल मुकद्दस का फातिह है, ले आओ, ले जाओ, ले आओ, ले जाओ। जज्बा जिहाद की जरूरत है। कश्मीर में हिंदू दंदनाता फिर रहा है, बर्मा में बुद्ध दंदनाते फिर रहे हैं, और फलस्तीन में यहूदी दंदनाते फिर रहे हैं। और एक इस्लामी ममालिक हैं जो इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं हैं, सहूलतों में खो गए, जज्बे जिहाद से महरूम हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा तुम पे कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं, ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? हुजूर ने क्या फरमाया, नहीं, आददी कुव्वत तुम्हारी कम नहीं होगी, अक्सरियत में होगी। तुम समंदर के झाग की तरह हो, अक्सरियत में होगे। जैसे रुई की गठरी कितनी फैली होती है, उसको ठोकर मारो वहां चली जाती है। और ये जो 5 सेर का बाट होता है, इसको उठाते हुए भी पता चलता है कि मैंने कोई चीज उठाई है। और रुई कितनी बड़ी गठरी होती है, बच्चा उठा के उधर फेंक देता है। झाग पानी पे कितना फूला हुआ नजर आता है, उसका वजन कर लो, छटाकों में निकलता है। फरमाया तुम समंदर के झाग की तरह हो। अल्लाह काफिरों के दिल से तुम्हारा रोब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वाहन डाल देगा, तुम्हारे दिलों में वाहन डाल देगा। ये उस वाहन की वजह से होगा। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वाहन क्या है? हुजूर ने फरमाया 2 चीज, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। एक दुनिया की मोहब्बत, एक मौत का खौफ। दुनिया की मोहब्बत, सहूलत पसंद, बंगला और अच्छा हो जाए, गाड़ी और लग्जरी हो जाए, बैंक बैलेंस में और इजाफा हो जाए, एसी और बड़ा हो जाए, लान और बढ़ जाए, सहूलत पसंद, जफाकशी नहीं। फिर मौत का खौफ, जज्बे जिहाद नहीं। तो फिर कैसे फलस्तीन आजाद, बैतुल मुकद्दस बाजियाब हो, जब तक हमारी हालत नहीं बदलेगी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया, फिजाए बद्र पैदा कर,
फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। ये रुकावट है कि हमारे अंदर वाहन है हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। अगर मैंने आवाज बुलंद की, नारे मस्ताना बुलंद किया, तो मुझे उतार के किसी और को बिठा देंगे। ठीक है, यहां कौन सा हमेशा बैठे रहना है, उसके सामने तो सुरखरू हो जाएगा। और एक शर्त क्या है, वो है मादी असबाब की तैयारी। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, याद रखिए, मोमिन का कामिल इन्हिसार असबाब पे नहीं होता, अल्लाह की कुदरत और ताकत पे होता है। लेकिन इस्लाम और कुरान ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। कामयाबी और नाकामी असबाब के साथ जुड़ी हुई है, और कुरान ने कहा है असबाब इख्तियार कीजिए। यहां अल्लाह के कुरान की तालीम क्या, आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अपनी इस्तेताअत के मुताबिक कुव्वत तैयार करो, सवारियां तैयार करो। उस दौर की सवारी घोड़े थे, आज की सवारी और है, इसलिए कुव्वत कहा। कुव्वत हर दौर की बदलती। उस वक्त तीर और तलवार थे, आज जदीद असरी असलहा, जदीद असरी असलहा। आफरीन है फलस्तीनियों पर, उनके पास जदीद असरी असलहा नहीं भी है, लेकिन वो पत्थरों से मिसाइलों का मुकाबला कर रहे हैं, वो गलेलों से बंदूकों का मुकाबला करके शर्मिंदा कर रहे हैं उन ममालिक को जो जदीद असरी असलहा से लेस होके बैठे बैठे कि तुम्हारे इन मिसाइलों से हमारी ये गलेल अच्छी है, हमारे ये पत्थर अच्छे हैं, ये जज्बा ईमानी है, ये जज्बा जिहाद है। इसे दुनिया की कौन सी ताकत हरा सकती है? अगर इसे हराया जाता तो फलस्तीनी बैतुल मुकद्दस में आपको नजर ना आते। ये जज्बा है कुव्वत। आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। मादी असबाब की तैयारी। और मादी असबाब में एक बात अर्ज करता चलो, ये हमारा जो आजकल मीडिया है, दुश्मन की साजिश से भी बाखबर रहना चाहिए। इसके लिए ज़राए इबलाग पे बंदे की नजर होनी चाहिए। हमारा मीडिया इस वक्त यहूदी कब्जे में, लफाफा हर किसी को पहुंचता है, तो जिसका खाए उसी का खाए। तो फिर कहां बैतुल मुकद्दस की बात हो, कहां हरमैन की बात हो? फिर तो यही कहा जाएगा बैतुल मुकद्दस की इस्लामियत मशकूक है। जब अल्लाह के नबी ने उससे मुंह मोड़ लिया तो फिर तुम दे क्यों नहीं देते? शुरू में मैं इस पे तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूं। फिर ये बातें, अब जिम्मेदारी इस्लामी ममालिक की थी कि मिलकर मुत्तहिद होकर एक इस्लामी मीडिया को मजबूत करते, ताकि इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगंडा हो वो मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसका जवाब देते और मुसलमानों के कुलूब व अज़हान में शुकूक व शुबहात आने ही न देते। लेकिन ममालिक अपनी जिम्मेदारी से दूर रहे। अब हमारी जिम्मेदारी है, चलो जहां तक हो सके हम सोशल मीडिया पर उनके हक में आवाज उठाएं। ये हमारी जिम्मेदारी, हैसियत वाजे करें, पोजीशन बताएं, इसराइली मजालिम से पर्दा हटाएं। और फिर एक जिम्मेदारी हमारी और भी है, अखुवत इस्लामी के तकाज़ों को सामने रखते हुए मिशकात की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मोमिनून करजुलिन वाहिद, मोमिन एक आदमी की तरह है। और एक जगह आया कजसदिन वाहिद, एक जिस्म की तरह। इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु, अगर जिस्म की आंख को शिकायत हो तो उसका असर और दर्द सिर्फ आंख महसूस नहीं करती, पूरा बदन महसूस करता है। व इन इश्तका रसूहु इश्तका, और अगर सर में दर्द हो तब उसका असर सिर्फ दर्द महसूस नहीं करता, जिस्म का एक एक उज़्व महसूस करता है। कांटा पांव में चुभता है, आंसू आंख से बहता है। कांटा पांव में चुभता है, आंसू आंख से बहते हैं। तो फरमाया अल मोमिनून करजुलन, दुनिया भर के मुसलमान हमदर्दी में, खैर खाही में, एक दूसरे की भलाई में एक आदमी की तरह है।
एक जिस्म की तरह है। मुसलमान को अपने से अलग न समझे। जिस वक्त राजा ताहिर की जेल और कैद में एक बेबस औरत ने फरियाद की तो खलीफा वक्त की जानिब से जो इराक में गवर्नर मुकर्रर था, मुर्रिखीन ने लिखा है उसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया था और वो यहाँ आके सिंध में उस औरत की दाद रसी के लिए पहुंचा था। इस्लाम का मिजाज ये है, अलमुमिनून करजुलिन वाहिद, एक जिस्म की तरह। ये उखुव्वत इस्लामी का तकाजा है, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम। तो फलस्तीनियों को हम तनहा न छोड़े, जो हमारी हिम्मत में है, इस्तेतात में है, बस में है, वो करें। हम सोशल मीडिया पे उनकी हिमायत में मुहिम चलाएं और जो उन पे मजालिम का सिलसिला दराज किए हुए है इसराइल, उसकी मसनूआत का बाइकाट करने। क्या हुआ अगर कोका कोला और पेप्सी हम ना पिएंगे तो मर जाएंगे। ये डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर ताहिर आवान साहब, इनसे पूछिए इसके पीने का कोई फायदा भी है। दोनों काली है, ब्लैक वाटर हमें फायदा नहीं दे सकता। ब्लैक वाटर हमारे नफे की चीज नहीं है, तो ना पिएंगे तो क्या हो जाएगा। तो जहां तक बात साथी कहते हैं जी चलो मैं एक 100 रुपए की नहीं पीऊंगा, तो 100 रुपए से उनका क्या नुकसान हो जाएगा। भाई उनका नुकसान हो ना हो, फलस्तीनियों का फायदा हो ना हो, तेरा फायदा जरूर होगा। अल्लाह नियतों पे फैसले फरमाता है। क्या हम उस बुढ़िया से भी कमजोर हैं जो एक रुई की गठड़ी लेकर मिस्र के बाजार में आ गई थी और उसने कहा था इस यूसुफ के खरीदारों की बोली में मैं भी शामिल होना चाहती हूं। किसी ने तंज के तौर पे कहा अम्मा क्या लेने आई है यहाँ तो बादशाह सीमो जर लिए पड़ी हैं, तेरी इस रुई की गठड़ी से तो यूसुफ का नाखन भी नहीं खरीदा जाएगा, तो यूसुफ को खरीदने की बात कर रही है, पागल तो नहीं हो गई। तो बुढ़िया ने क्या जवाब दिया था, मुझे भी पता है मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती। तो फिर आई क्यों है? आई तो इसलिए हूं कि जब क़यामत के दिन मैदान माशर में ये सदा लगेगी कि यूसुफ के खरीदार इधर आ जाएं, तो मैं उस सफ में खड़ी। हमारे इस अमल से, मसनूआत के बाइकाट से फलस्तीन आजाद हो ना हो, बैतुल मुकद्दस बाजियाब हो ना हो, इसराइली मजालिम का सिलसिला रुके ना रुके, इसराइल मगलूब हो ना हो, लेकिन हमारा नाम तो बैतुल मुकद्दस के हामियों की सफ में आ जाएगा, फहरिस्त में आ जाएगा। इस नीयत के साथ बाइकाट कीजिए। और हमारे आज के नौजवानों को तो पता ही नहीं, हमारा आज का नौजवान कहता है ये इलाके की जंग है, ये वतन की जंग है, ये उनकी कौम की जंग है, और ये बाकायदा साजिश के तहत ज़हनों में बिठाया गया। ये इस्लाम की जंग है, दीन की जंग है, मजहब की जंग है। और उखुव्वत इस्लामी का तकाजा ये है कि हम जहां तक हो जो हमारी हिम्मत में है उनके लिए दुआ भी करें, इसराइल की मसनूआत का बाइकाट भी करें, सोशल मीडिया पे उनके हक में आवाज बुलंद करें, ताकि आलमी ताकतें मजबूर हो जाएं इन मजालिम को बंद करवाने के लिए। ये मजालिम बंद करवाने के लिए इतना तो हमें करना पड़ेगा। और कैसा उलझाया उन्होंने मुसलमानों को, इसको उसके साथ, उसको इसके साथ, कहीं सरहदात का इख्तिलाफ, कहीं कोई और इख्तिलाफ, ताकि मुत्तहिद ना हो, ये लड़ते रहें और हम इन पे बादशाहते करते रहें। अपनी जिम्मेदारी पहचानिए, वो हमारे भाई हैं। और मैं आखिर में ये उम्मीद रखता हूं, इमरान खान साहब हमारे वजीर आज़म, और उनके जज्बात, दिलों को अल्लाह जानता है, हम इसके मुकल्लफ भी नहीं है कि किसी के अंदर क्या है। दिलों को अल्लाह जानता है, दिलों के मामलात दिलों की जानने वाले पे छोड़ते हैं। जो उनके अल्फाज हैं, रियासत मदीना के क़याम के जज्बात, इंसाफ को मुसावी पैमाने पर आम करने के जज्बात, और आलमी अदालत में
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुसलमानों का नामूसे रिसालत का केस और मुकदमा लड़ने के जज्बात, हम इन्हें सलाम भी पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इमरान खान साहब को ये तौफीक और जज्बा दे कि वो इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने के लिए कदम उठाएं और इसके नतीजे में 57 इस्लामी ममालिक एक जुर्रतमंदाना मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें, जिसके नतीजे में दुनिया भर के मुसलमानों को आलमी इस्तेमार के जुल्म से निजात मिल सके। अराकान बर्मा के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान और इसी तरीके से फ़लस्तीन के मुसलमान यहूदियों के जुल्म से बच सके। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हमारे वज़ीर आज़म साहब को ये तौफीक दे और हमारी दीगर क़यादतें जिनमें अस्करी क़यादत भी है वो हमारी शान है, बल्कि पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक की शान है। अल्लाह हमारे मुल्क से ये काम ले और हमारा मुल्क इसके लिए कदम उठाए और जनरल असम्बली में भी ये मुकदमा पेश करे और उसके बाद इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने के लिए मैदान में निकले और एक मजबूत मुत्तहिदा मौक़िफ़ दुनिया के सामने जाए, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन की आज़ादी और बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी आसान हो जाए। अल्लाह ताला हमारे उन मज़लूम भाइयों की मदद और नुसरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।